यह कहानी किसी मिथक की नहीं है, यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की भी नहीं। यह कहानी सच्ची है और इतनी अविश्वसनीय कि पहली बार सुनने पर भरोसा ही नहीं होता। अमेरिका की लेक पिनोर, एक शांत उथली झील जिसकी गहराई मुश्किल से 10 फीट थी, 20 नवंबर 1980 की सुबह अचानक ऐसी गहराई में बदल गई जिसने विज्ञान, तकनीक और मानव समझ सब पर सवाल खड़े कर दिए। उस दिन झील का पूरा विशाल जल सागर पृथ्वी की गहराइयों में समा गया। जो चीजें सतह पर थीं, नावें, डॉक, पेड़ पौधे और यहां तक कि पूरा बोटेनिकल गार्डन, सब कुछ एक ऐसे भंवर में खिंच गया जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानी गलती ने जन्म दिया। आज हम उसी दिन की कहानी लेकर आए हैं, वह दिन जब धरती ने एक पूरी झील को निगल लिया। लुइसियाना की धरती पर फैली लेक पिनोर ऊपर से देखने पर हमेशा शांत लगती थी। हल्की हवाओं में लहरों का कंपन, किनारों पर मछुआरों की आवाजें और पास बने बोटेनिकल गार्डन की खुशबू इस जगह को किसी चित्र की तरह सुंदर बनाती थी। लेकिन इस शांत पानी के नीचे एक विशाल रहस्य छिपा था। लगभग 1500 फीट गहराई में फैला हुआ एक विशाल नमक का गुंबद जो सालों से खनन के कारण सुरंगों से भरा जा चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही शांत झील एक दिन इतिहास की सबसे अजीब और भयानक घटनाओं में से एक की गवाह बनेगी। लेक पिनोर के नीचे मौजूद नमक का गुंबद एक भूवैज्ञानिक चमत्कार था, सफेद, ठोस और पर्वतों जितना विशाल। 1919 में यहां नमक की एक व्यापक खान बनाई गई थी जो 4 स्तरों में फैली हुई थी। 800 फीट, 1000 फीट, 1300 फीट और 1500 फीट। हर लेवल सुरंगों की भूल भुलैया जैसा था। इन सुरंगों को थामने के लिए बड़े बड़े नमक के खंभे छोड़े गए थे जो पूरे ढांचे को सहारा देते थे। लेकिन नमक की खान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना स्वभाव था। वह पानी में बेहद तेजी से घुल जाता है, इसलिए खान में पानी का प्रवेश किसी भी खनन गतिविधि के लिए सबसे बड़ा खतरा था। 1970 के दशक में खान के ऊपरी स्तरों पर पानी के रिसने की छोटी घटनाएं सामने आने लगी जो संकेत देती थीं कि संरचना धीरे धीरे कमजोर हो रही है। 1300 फीट के लेवल पर बने कुछ खंभे दशकों से दबाव झेलते झेलते कमजोर पड़ चुके थे। यह बदलाव धीमा था लेकिन इतना स्पष्ट कि विशेषज्ञ समझ गए थे कि नीचे कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। हालांकि सतह पर रहने वालों को इसका अंदाजा नहीं था। उनके लिए यह एक साधारण झील थी जिसके नीचे सन्नाटा था, पर सन्नाटे में छिपी थी एक आने वाली तबाही की आहट। 1970 के दशक में ऊर्जा की खोज अपने चरम पर थी। तेल कंपनियां हर उस जगह की तलाश कर रही थीं जहां तेल छिपा हो सकता था। लेक पिनोर के नीचे मौजूद नमक का गुंबद भी उनके लिए आशा की किरण था, क्योंकि ऐसे डोम्स के आसपास अक्सर तेल की परतें मिलती हैं। इसी उम्मीद में टेक्साको तेल कंपनी ने झील में ड्रिलिंग करने का फैसला लिया। एक विशाल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म झील के बीचों बीच स्थापित किया गया। दर्जनों अनुभवी वर्कर्स और इंजीनियर्स ने इसे संभाल रखा था। यह प्रक्रिया उनके लिए नई नहीं थी, वे पहले भी ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट कर चुके थे। सुबह शांत होती थी, मशीनें गुनगुनाती थीं और झील की सतह उस भारी मशीनरी को भी बिना किसी विरोध के स्वीकार करती दिखती थी। किसी को नहीं पता था कि यह वही जगह है
जहां नीचे सुरंगें फैली हैं। मानचित्र और गणनाओं पर भरोसा करते हुए इंजीनियरों ने ड्रिलिंग पॉइंट तय किया, लेकिन जिस बिंदु को सुरक्षित समझा गया वह असल में खतरे की सीमा को छू रहा था। उनकी मंशा तेल निकालने की थी, पर अनजाने में उन्होंने धरती के भीतर एक ऐसी गिरावट की नींव रख दी जिसने कुछ ही दिनों में पूरे परिदृश्य को बदल देना था। 20 नवंबर 1980 की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। कामकाजी टीम समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। मशीनें अपने धीमे लेकिन स्थिर कंपन के साथ ड्रिलिंग कर रही थीं, पर लगभग 1200 फीट की गहराई पर अचानक कुछ अजीब हुआ। ड्रिलिंग स्टेम फंस गया। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए वर्कर्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने ड्रिल को ऊपर खींचने और घुमाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन इस बार मशीन हिलकर भी नहीं दे रही थी। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, प्लेटफॉर्म पर तनाव बढ़ता गया। फिर अचानक मशीन में एक तेज झटका महसूस हुआ। किसी अनुभवी वर्कर को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है। कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म हल्का हल्का झुकने लगा। अब मामला गंभीर हो चुका था। तुरंत आदेश दिया गया, प्लेटफॉर्म खाली करो। वर्कर्स अपनी नावों में कूदे और पूरी गति से किनारे की ओर बढ़ने लगे। पीछे झील के बीचों बीच खड़ा विशाल लोहे का प्लेटफॉर्म कराहता हुआ धीरे धीरे पानी में समा रहा था। यह दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। झील की गहराई मात्र 10 फीट थी, फिर भी इतना विशाल ढांचा पूरी तरह गायब हो गया। प्लेटफॉर्म के डूबने के कुछ मिनटों बाद ही झील की सतह ने एक रहस्यमयी बदलाव दिखाना शुरू किया। पहले पानी में हल्की गोलाकार लहरें उठीं, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। देखते देखते लहरें गहराती गईं और एक विशाल भंवर का आकार लेने लगी। लोग किनारों से अवाक खड़े देखते रहे। पूरा पानी भयानक गति से नीचे खींच रहा था। घाट पर बंधी नावें अपनी रस्सियों को तोड़कर भंवर में समा जाती थीं। पेड़, मिट्टी के टीले, लकड़ी के रास्ते सब अपने वजन के बावजूद खींचे जा रहे थे। सबसे हैरान करने वाला दृश्य तब दिखा जब पास की डेलकॉम्ब्र कनाल, जो सामान्य रूप से झील का पानी समुद्र की ओर ले जाती थी, अब उल्टी दिशा में बहने लगी। समुद्र का खारा पानी तेजी से झील में भरने लगा। कुछ घंटों में ऐसा लगा मानो पूरी झील कहीं गायब हो रही है। सतह पर एक गहरा गर्त बनता गया, जो हर गुजरते मिनट में बड़ा होता जा रहा था। लोगों ने ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखा होगा। एक शांत झील मिनटों में एक भूखे दानव की तरह हर चीज को निगलने लगी थी। लेक पिनोर के नीचे फैली नमक की खान में उस सुबह 55 मजदूर अपनी दिनचर्या के अनुसार काम कर रहे थे। वे 1300 और 1500 फीट की गहराई पर नमक निकालने में व्यस्त थे। तभी एक अजीब गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं बड़ा ढांचा टूट रहा हो। कुछ ही मिनटों में सुरंगों में गंदा ठंडा पानी घुसना शुरू हुआ। यह देखकर हर मजदूर समझ गया कि स्थिति गंभीर है। तुरंत अलार्म बजाया गया। खान की लाइटें 3 बार चमकी। यह संकेत था, खान खाली करो। वहां सिर्फ एक धीमी लिफ्ट थी जो एक बार में केवल 8 लोगों को ही ऊपर ले जा सकती थी। फिर भी भीड़ में एक पल के लिए भी अफरा तफरी नहीं मची। वर्कर्स कतार में खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। कुछ ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर खान के आखिरी कोनों तक जाकर देखा कि कोई पीछे न छूट जाए। समय कम था, पानी बढ़ रहा था
और पूरा ढांचा ढहने की कगार पर था। अद्भुत संयम और टीम वर्क के चलते सभी 55 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। कई विशेषज्ञ इसे आज भी चमत्कार कहते हैं। जैसे ही झील और खान का हादसा सतह पर दिखने लगा, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तुरंत कारण तलाशना शुरू किया। सभी संकेत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। तेल कंपनी की ड्रिलिंग मशीन ने गलती से उस स्थान पर ड्रिल कर दिया था जहां खान की छत मात्र कुछ फीट मोटी थी। मैप, गणनाएं और जमीन के माप में मामूली गलती ने ड्रिल को सीधे 1300 फीट नीचे फैली सुरंग की छत तक पहुंचा दिया। जैसे ही ड्रिल ने छत को चीर दिया, झील और खान के बीच एक सीधा रास्ता बन गया। अब 13 अरब लीटर मीठा पानी एक झरने की तरह खान में बहने लगा। नमक पानी में तुरंत घुलने लगा, खंभे टूटने लगे और धीरे धीरे पूरे सेक्शन ढहने लगे। पानी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जहाज, ट्रक, प्लेटफॉर्म सब कुछ झील के नीचे की गहराइयों में समा गया। अगर गणना का यह छोटा सा अंतर न होता तो यह पूरी तबाही टल सकती थी। जैसे जैसे पानी खान में भरता गया, अंदर की हवा दबाव में कैद होने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका, धरती फटी और झील के बीचों बीच एक विशाल गीजर फूट पड़ा जो 400 फीट तक पानी और मलबा हवा में उछाल रहा था। यह दृश्य भय और आश्चर्य दोनों था। गरजता हुआ पानी जैसे धरती का क्रोध दिखा रहा हो। 40 घंटे तक मेक्सिको की खाड़ी का समुद्री पानी उल्टा बहकर झील को भरता रहा। यह प्रकृति की एक ऐसी नाटकीय प्रतिक्रिया थी जिसे किसी ने कभी नहीं सोचा था। हमेशा शांत रहने वाली झील अब एक विशाल समुद्री गर्त में बदल चुकी थी। खनन, सुरंगें, प्लेटफॉर्म, डॉक सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो चुका था। जब आखिरकार स्थिति स्थिर हुई, झील की संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यह मीठे पानी की जगह खारे पानी की गहरी झील बन चुकी थी। घटना के बाद झील की गहराई 10 फीट से बढ़कर 200 फीट से भी अधिक हो चुकी थी। मीठा पानी पूरी तरह गायब था और खारे समुद्री पानी ने उसकी जगह ले ली। इस बदलाव ने झील के पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया। मछलियों की पुरानी प्रजातियां खत्म हो गईं और आने वाले वर्षों में नए समुद्री जीव यहां फलने फूलने लगे। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या यह पूरी घटना एक तकनीकी गलती थी या एक गलत गणना? अन्वेषण करने पर पता चला कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के डूबने के साथ ही सभी नक्शे, फाइलें और गणना रिकॉर्ड भी गायब हो चुके थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि ड्रिल बीच में मुड़ गई थी, जबकि अन्य कहते हैं कि गणना में दूरी का बड़ा अंतर रह गया था। सच यह है, कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि गलती किसकी थी। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं और विज्ञान के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली के रूप में दर्ज हैं। कानूनी लड़ाई शुरू होने से पहले ही टेक्सको ने समझौता किया। माइन मालिकों को $32 मिलियन और नष्ट हुए बोटेनिकल गार्डन को $2.8 मिलियन मुआवजा मिला। 1986 में नमक की खान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेक पिनोर आज भी मौजूद है, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर छिपे जख्मों के साथ। यह घटना चेतावनी देती है कि जब इंसान प्रकृति की गहराइयों को बिना समझे छेड़ता है तो प्रकृति जवाब देना कभी नहीं भूलती। अगर आपको यह अविश्वसनीय और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों